जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 28 फरवरी 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और साथ में सभी साथियों तक शेयर करके ही आगे बढ़िएगा। साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। साथियों, हरियाणा सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। साथियों, हरियाणा राज्य की बात किया जाए, हरियाणा राज्य इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में हरियाणा राज्य में टोटल 22 यानी 22 जिले हैं। साथियों, अगर कैपिटल की बात करें यानी राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जी। साथियों, अगर लोकसभा की सीटों की बात किया जाए तो टोटल 10 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं और राज्यसभा की साथियों टोटल 5 सीटें हैं। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों, यूपीएस ऑन, उत्कर्ष क्लासेस, एग्जामपुर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूपीएस ऑन को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, यूपीएस ऑन साथियों डिजिटल शिक्षा में उत्कृष्टता लाने के लिए यूपीएस ऑन को सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन लर्निंग 2024 के लिए अकेडमिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है साथियों? अकेडमिया, याद रखिएगा। साथियों, पुरस्कार समूह में टी फार्मूला पर जोर दिया गया। साथियों, यूपीएस ऑन 2003 में साथियों स्थापित हुआ था, जिसमें ऑनलाइन एमबीए, बीबीए, बीसीए का डिग्री प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बगदाद में आयोजित किया गया तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 9, 4, 1 या 14? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9। भारत ने टोटल साथियों 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। साथ में साथियों 4 जो है रजत पदक जीते हैं, 1 जो है कांस्य पदक। टोटल साथियों 14 यानी 14 पदकों के साथ तीरंदाजी एशिया कप 2024 का समापन हुआ है। साथियों, महिला व्यक्तिगत रिकवर वर्ग में 3 बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। साथ में परनीत कौर ने महिलाओं का स्वर्ण पदक जीता है। साथियों, इराक की कैपिटल है बगदाद। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि बगदाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो साथियों, सही उत्तर होगा बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में 13वां WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्र स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आबू धाबी, कतर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा आबू धाबी। 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन साथियों आबू धाबी में आयोजित हुआ। साथियों, WTO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। साथियों, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है WTO, WHO या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। साथियों, अगर हेडक्वार्टर की बात करें WTO की, तो हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कुमार साहनी का निधन हुआ, संबंधित हैं फिल्म निर्देशक, अभिनेता, कवि या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिल्म निर्देशक। हाल ही में 83 वर्ष की अवस्था में कुमार साहनी का निधन हुआ, जो एक फिल्म निर्देशक थे। साथियों, इनका एक संग्रह है द शाक ऑफ डिजायर एंड अदर एसेज 2015 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किसके द्वारा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के स्मारक का उद्घाटन किया गया? एम के स्टालिन, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के स्मारक का उद्घाटन किया। साथियों साथ में अन्नादुराई डीएमके अन्नादुराई के स्मारक का भी उद्घाटन किया जो मरीना बीच पर स्थित है। साथियों अन्नादुराई डीएमके के संस्थापक थे। डीएमके के संस्थापक जो थे अन्नादुराई, उनकी भी स्मारक का भी उद्घाटन किया गया जो मरीना बीच पर स्थित है। आइए साथियों तमिलनाडु राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थापना कब हुआ था तमिलनाडु राज्य का। तो 26 जनवरी 1950 को साथियों तमिलनाडु राज्य स्थापित हुआ था। वर्तमान में टोटल 38 जिले हैं साथियों। कितने? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। साथियों लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 234 सीटें हैं। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। साथियों श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्तरीय समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया। साथियों का त्रिपुरा राज्य की बात किया जाए, त्रिपुरा राज्य जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में टोटल 8 जिले हैं साथियों और कैपिटल है अगरतला। सीएम जो है मणिक शाह हैं, गवर्नर हैं साथियों रमेश बैस जी। साथियों लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 60 सीटें हैं। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि त्रिपुरा राज्य में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया हूँ, पर डे बताता रहता हूँ जिससे आप सभी साथी का लगातार रिवीजन होता रहे। अगर साथी आप हमारे करंट अफेयर सेशन को लगातार देखते रहेंगे तो हमें उम्मीद है कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप किताब से नहीं पढ़ेंगे फिर भी हम हमेशा रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? हाल ही में साथियों विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी, 27 फरवरी, 20 मार्च या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 फरवरी को साथियों हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। साथियों आइए जान लेते हैं फरवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में। साथियों महत्वपूर्ण दिवस से एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को साथियों विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया। आगे साथियों अगर 10 फरवरी की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, विश्व दलहन दिवस, साथ में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में भी मनाया गया। साथियों 12 फरवरी को विज्ञान में लड़कियों एवं महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 11 फरवरी को साथियों मनाया गया था और 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, साथ में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया गया। आगे साथियों 13 फरवरी को 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और 15 फरवरी को साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। आगे साथियों अगर 19 फरवरी की बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। 22 फरवरी को साथियों विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया और 24 फरवरी को
केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। और आज 27 फरवरी को साथियों एनजीओ दिवस के रूप में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा विकसित निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच लॉन्च किया गया? राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल, योगी आदित्यनाथ या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजीव चंद्रशेखर के द्वारा हाल ही में विकसित निवेशक सूचना का और विश्लेषण मंच लॉन्च किया गया। साथियों आईआईटी मद्रास द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म साथियों शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करेगा कि हमारा स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम कितना विशाल, गहरा और विविधतापूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? अनिल कुंबले, आर अश्विन, हरभजन सिंह और कपिल देव? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर अश्विन। साथियों अभी हाल ही में आर अश्विन अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। साथियों अगर आर अश्विन की बात किया जाए टोटल 351, अनिल कुंबले 350, हरभजन सिंह 265 और कपिल देव का टोटल 210 विकेट शामिल है। साथियों कल का प्रश्न था नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आज का प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।